राजशाही शिक्षा का खेल नहीं है। राजा बनने के लिए ये जरूरी है सर, और ये समझदारी जैसी जैसे बढ़ती जाएगी सर, आहा, दिखाई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनल चेंज है वो। ये ध्यान से बढ़ेगा सर और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा आपको ना। कोरोना तो बहुत दूर की चीज है सर। ये समझदारी दुनिया के किसी कॉलेज में नहीं मिलती। 10 दिन रहकर आइए, लिख कर दे दूं अगर आपकी जिंदगी ना बदल सके। ध्यान क्या है? इट्स ट्रांसफॉर्मेशन है, इंद्रियों से कॉन्शियस की तरफ, लोअर लेवल टू हाईएस्ट लेवल। अब ध्यान के चरण, यह दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू, फेसेस। पहला फेस, मन को समझना या देखना। दूसरा चरण बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है सर। यह इंपॉर्टेंट है, यह और इंपॉर्टेंट है सर। अब मन क्या है, कहां है, यह किसी को नहीं पता सर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है सर। वो मन की बारीक चालाकियों को समझना सर, यह सेकंड फेस है सर। यह हम जानते नहीं, लेकिन काम इसी पे करना है। लेकिन इन दोनों का गहरा संबंध है, हम इस पे काम करेंगे सर। इससे क्या पैदा होगा सर? अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी सर। सेकेंड फेज में यह चीज डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। राजशाही शिक्षा का खेल नहीं है। शिक्षा, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के शिक्षा की बात होती है? नहीं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे बस। उनसे ज्यादा ज्ञानी थे वीडी सावरकर, अंबेडकर, बोस। लेकिन पंडित नेहरू भारत के और विश्व के एक सफलतम नेताओं में से एक हैं। क्यों? समझदारी है। ये ध्यान का गिफ्ट है। जो सेकंड फेज है ना, जब मन और ब्रीदिंग को आप पकड़ना शुरू करेंगे, और ये समझदारी जैसी जैसे बढ़ती जाएगी सर, आहा, इसी को बढ़ाना है सर। और ये समझदारी दुनिया के किसी स्कूल में नहीं मिलती सर। ये समझदारी दुनिया के किसी कॉलेज में नहीं मिलती। ये समझदारी दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। नहीं तो बाबा रामदेव इतनी ऊंचाई पे पहुंचता सर। ये राजा बनने के लिए ये जरूरी है सर। ये ध्यान का गिफ्ट है सर। और जैसे जैसे, और थर्ड फेज जो ध्यान का है सर, उस पे तो आज तक कोई बोल ही नहीं पाया सर। एक बार ये सांसें आपके कंट्रोल में आ गई, उसके बाद क्या होगा ये सिर्फ आप जानेंगे सर। थर्ड फेज तो अगर मैं बोलूं उसका तो मैं अधिकारी ही नहीं हूं सर। पर हां, सेकंड फेज के बाद आप चमकने लगोगे सर। जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, लोग बेचैन होते चले जाएंगे आपके अगल बगल, आपकी अचीवमेंट देख के। दिखाई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनल चेंज है वो। भाई आप जिम जा रहे हो, बॉडी बन रही तो बाहर से दिखाई पड़ रही, लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हो और अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कहां दिखाई पड़ेगा सर? ये बढ़ाइए सर, ये ध्यान से बढ़ेगा सर और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा आपको ना। कोरोना तो बहुत दूर की चीज है सर। सर ध्यान करिए सर। सर इस देश में इतने विपासना सेंटर है सर, विपासना, इतने सारे विपासना सेंटर हैं। अगर आप किसी गुरु के पास नहीं जाना चाहते सर, ये विपासना सेंटर कोई चार्ज नहीं लगता सर। आप बस गूगल में डालिए विपासना, आपका कोई भी धर्म हो सर, आपकी कोई भी जाति हो, आप यहां जाइए सर। 10 दिन रहकर आइए, लिख कर दे दूं अगर आपकी जिंदगी ना बदले सर। आप नहीं जाना चाहते ना किसी गुरु के पास, आप यहां जाइए सर। अगर आप 10 दिन रुक गए ना सर, सिर्फ 10 दिन, घबराइए मत सर। अपने आप को मजबूत करिए सर, तब लड़िए। बिना मजबूती के अगर आप लड़ेंगे सर, कैसे जीतेंगे सर? सारा खेल मन का है, और 3 तरह के मन हैं, एक दुर्योधन की तरह, एक कृष्ण की तरह, एक अर्जुन की तरह। दुर्योधन की तरह उसको तो भगवान भी नहीं समझा सकते सर, उसको तो जाना ही है। अर्जुन का सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो एक अच्छे इंसान को अपना गुरु चुनता है। जिसको भी यह संस्कार पैदा हो गया कि गुरु कौन, किसी के कहने पे नहीं, वो भी महान बनेगा। और कृष्ण तो परम अवतार है ही सर।